नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 की लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन या विलियन को हम पढ़ रहे थे, जिसके हमने 6 भाग अभी तक पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर यदि प्रथम बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणुसंख्यक गुणधर्म। वे गुणधर्म जो कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। तो हमने उन्हीं अणुसंख्यक गुणधर्मों में एक टॉपिक वाष्प दाब में अवनमन पढ़ चुके हैं। आज उसी का ही दूसरा भाग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो अपन पढ़ रहे हैं उसका दूसरा पार्ट्स क्वथनांक में उन्नयन या इल्वेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना है कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ पर डाउट्स रह रही है। उन सभी का जो वर्णन है आपको कमेंट बॉक्स में करते रहना है। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट, देखो क्या होता है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव्य का जो वाष्प दाब है वह वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। वह ताप कहलाता है अपने पास क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है वह ताप कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। हमने बात की थी कि कोई विलायक है और उस विलायक में अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाएं। विलायक में यदि अपन अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है उस विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह वाष्प दाब अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर कम हो जाता है। तो जब इसका वाष्प दाब कम हो जाता है तो इसको क्वथनांक में परिवर्तित करने के लिए, इसको वाष्प में परिवर्तित करने के लिए अपन को इसको अधिक गर्म करना पड़ेगा और अधिक गर्म करना पड़ेगा तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है और क्वथनांक में इस वृद्धि को ही अपन कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन या इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हमने पहले शुद्ध जो विलायक है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मैंने माना T0B और जो विलयन जो है उसका क्वथनांक हो गया TS। तो हमेशा ही यदि अपन बात करें कि जो सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन का क्वथनांक ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का क्वथनांक ज्यादा होने के कारण इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू कम रहेगी। ये विलायक का है और यह विलयन का है। तो दोस्तों, दोनों में जो अंतर होगा डेल्टा TB, जिसको अपन कहेंगे यहाँ पर क्वथनांक में उन्नयन कितनी उसमें वृद्धि हुई है, उसका अंतर कैसे निकालेंगे। तो यह निकालेंगे अपन TS माइनस TB0।
तो यह कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है वह डेल्टा टीबी बराबर टी एस माइनस टीबी होता है। दोस्तों अपन एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में दोनों को देखते हैं। तो माना कि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है, शुद्ध क्वथनांक है, उसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ T0B, और विलयन का वाष्प दाब जो है, विलयन का जो क्वथनांक है उसको मैं TS के द्वारा, इसी प्रकार से शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब होता है वह ज्यादा होता है, उसको मैं लिख रहा हूँ P0B, और यहाँ पर जो विलयन का जो वाष्प दाब है उसको मैं लिख रहा हूँ PS। अब हमेशा ही विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है और विलयन का जो वाष्प दाब होता है वह कम होता है, तो इसके नीचे की तरफ ये जो ग्राफ है यह विलयन को इंडिकेट करेगा, विलयन के वाष्प दाब को, ये प्रदर्शित करेगा विलायक के वाष्प दाब को। अब इन दोनों को यहां पर अपन मिलाते हैं। इसको यहां पर अपन मिलाएं, इसको यहां पर मिलाएं और इसको यहां पर मिलाएं, तो यहां पर मैंने लिख दिया P0B और यहां पर मैंने लिख दिया PS। इन दोनों का जो अंतर होता है, जिसको मैंने लिखा था वाष्प दाब में अवनमन यानी डेल्टा P, इन दोनों का जो अंतर होगा उसको प्रदर्शित करेंगे डेल्टा TB द्वारा। इन दोनों का जो अंतर होता है वह डेल्टा TB और इन दोनों का जो अंतर होता है वह डेल्टा P। तो इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि डेल्टा P जो होता है वह समानुपाती है डेल्टा TB के। जितना वाष्प दाब में अवनमन होगा उतना ही ज्यादा क्वथनांक में उन्नयन होगा, जितना वाष्प दाब में कमी होगी उतनी ज्यादा अपन कहेंगे कि क्वथनांक जो है उसमें वृद्धि होगी। हमने राउले नियम्स के अनुसार पढ़ा है कि डेल्टा P जो होता है वह XB के समानुपाती होता है, विलय के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो जब यह इसके समानुपाती है और ये डेल्टा P जो है वह इसके समानुपाती है, ये राउले नियम के अनुसार हमने पढ़ा है, तो डेल्टा T भी इस XB के समानुपाती होगा। क्वथनांक में उन्नयन भी जो है वह विलय के मोल अंश या मोल भिन्न के समानुपाती होगा। हमने पढ़ा है कि मोल भिन्न जो होता है, किसी का भी मोल भिन्न जो होता है, उस मोल भिन्न को अपन ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था X बराबर N/NA प्लस NB। अब यदि अपन को XA निकालना है तो ऊपर अपन A लगा देंगे, किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपन कुल मोलों की संख्या। XB निकालना है तो B लगाने के लिए यहाँ पर ऊपर NB लगा देंगे और नीचे लिख देंगे NA प्लस NB। तो और मैंने ये भी बताया था टोटल जो मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्न होता है, मोल अंश होता है, उसका मान हमेशा ही 1 होता है। दोनों का जो योगफल होगा वह 1 होगा। तो दोस्तों डेल्टा TB जो है वह XB के समानुपाती आ रहा है, और जब इस समानुपाती स्थिरांक को हटाएं तो एक नया कांस्टेंट अपन लगा सकते हैं K और XB। यहाँ पर K जो होता है उसको अपन कहते हैं समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक XB यदि अपन इसकी वैल्यू रखें तो डेल्टा TB बराबर K NB अपॉन NA प्लस NB, ये राउले नियम के अकॉर्डिंग आ रहा है। और दोस्तों मैंने बताया था कि राउले नियम कब लागू होता है, तो राउले नियम तब लागू होता है जब विलयन कैसा हो, तनु हो, डाइल्यूट होने पर ही राउले का नियम या राउल्ट का जो नियम है वह लागू होता है। और जब तनु विलयन होता है तो वहां पर Na जो हमारे पास
विलायक जो है उसके मोल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और विलेय के मोल जो है वो बहुत कम होते हैं। तो अपन इस एन को नेग्जिबल मान सकते हैं। एन ए बहुत ज्यादा है तो एन बी को अपन नेग्जिबल मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो एन बी है उसको नेग्जिबल मान लेंगे तो डेल्टा टी बी बराबर के एन ए अपॉन एन बी अपॉन एन ए, और एन का ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं डब्ल्यू अपॉन एम, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो डेल्टा टी बी बराबर के, ऊपर एन बी है तो अपन लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए नीचे है तो नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो अपने पास ये फॉर्मूला आ जाता है। दोस्तों इतने इतने जो फॉर्मूला है कि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए बराबर होता है एम। एम यहां पर कहलाती है मोललता, मोललता कहलाती है, एम कहलाती है मोललता। तो मोललता के बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, स्टार्टिंग में भी हमने मोललता के बारे में पढ़ा है। तो मोल जो है विलेय के, मैंने बताया था 1 kg जो विलायक है उस 1 kg विलायक में घुले हुए जो विलेय के जो मोल होते हैं, विलेय के जो मोल होते हैं 1 kg विलायक में घुले हुए, उसको अपन कहते हैं मोललता। तो इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के एम ए और एम। अपन बात करते हैं के और एम ए, इसके स्थान पर अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी एम। के बी, इन दोनों के स्थान पर अपन एक नया कांस्टेंट यूज ले रहे हैं जिसको अपन के बी कह रहे हैं। के बी क्या होता है? तो के बी कहलाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। के बी यहां पर कहलाता मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इफ मोललता की जो वैल्यू है वह 1 मोल पर केजी है, 1 मोल पर केजी है, तो डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी। तो अब कई बार इसमें मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है उसकी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो अपन को कहना है कि मोललता क्या होती है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, तो अपन बोलेंगे कि जब मोललता का मान 1 मोल पर केजी है तो क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। कई बार ये नाम भी पूछ लिया जाता है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट कहलाता है। इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है? जब अपन कहेंगे कि मोललता 1 मोल पर केजी है तो केबी जो होता है वही टीबी होता है, डेल्टा टीबी होता है। तो अब मोललता को अपन कह सकते हैं कि 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या 1 है, तब क्वथनांक में उन्नयन ही मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। तो इसका यूनिट देखें केबी की, तो केबी बराबर हो जाएगा, इसको ये बट्टे में एम आ जाएगा, तो डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी टेम्परेचर होता है जिसकी यूनिट होती है केल्विन, और इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन
केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल होती है। अब अपन बात करें कि विलेय का अणुभार Mb व क्वथनांक उन्नयन में क्या संबंध होता है। क्वथनांक उन्नयन जो स्थिरांक है, या अपन कहें कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और विलेय के अणुभार में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों अभी हमने जो एक फॉर्मूला निकाला था यहाँ पर, इस फॉर्मूले को अपन को ध्यान रखना है। डेल्टा टी बी बराबर के डब्ल्यू बी, इस फॉर्मूले को अपन को याद रखना है। तो डेल्टा टी बी बराबर हमारे पास आया था के डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब अपन बात करें कि अपन को एम बी का फॉर्मूला निकालना है, तो एम बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये टी नीचे आ जाएगा, तो के डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए। यदि डब्ल्यू ए यह इसकी जो यूनिट होती है वह होती है केजी। कई बार इसका केजी के स्थान पर यदि ग्राम में दिया हुआ है तो एम बी बराबर इसके बट्टे में 1000 लगा देना है, तो वो ऊपर चला जाएगा। तो के डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए, इसको ग्राम में तो इसको 1000 से अपन गुना कर देंगे। और यदि अपन बात करें के और एम ए, इसको एक साथ भी अपन लिख सकते हैं, तो एम बी बराबर हो जाएगा अपने पास के बी डब्ल्यू बी डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए ग्राम 1000। एम बी बराबर के बी डब्ल्यू बी। तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं एम बी का मान। अब अपन बात करें एक अन्य कौन फॉर्मूला होता है जो वान थॉप ने बताया था। वान थॉप के अनुसार केबी जो है, केबी और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है, केबी और वाष्पन की जो गुप्त ऊष्मा है उसमें संबंध बताया है। तो वो संबंध है केबी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच वेपराइजेशन गुना 1000। इस फॉर्मूले के द्वारा भी अपन केबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर एम ए विलायक का अणुभार है, आर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टीबी विलायक का क्वथनांक है, डेल्टा एच वाष्पन की मोलर ऊष्मा है। और तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन इस एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं काफी बार, तो अपन कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। 100 ग्राम जल है, जल विलायक है, इसका मतलब डब्ल्यू बी 100 ग्राम है। 5 ग्राम डब्ल्यू ए 5 ग्राम पदार्थ, 5 ग्राम इसमें कोई पदार्थ यानी डब्ल्यू बी बराबर हो गया 5 ग्राम। 100 ग्राम जल में 5 ग्राम अपने पास कोई पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में कमी डेल्टा टीबी बराबर 0.49 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान गणना करनी है, एम बी की गणना करनी है। केबी बराबर, केबी का मान बताना है, केबी का मान है 0.52 केल्विन केजी पर मोल।
तो एम बी बराबर, तो एम बी बराबर क्या हो जाएगा, तो एम बी बराबर हो जाएगा 1000 के बी डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी डब्ल्यू ए। 1000 गुणा के बी की वैल्यू हमारे पास है 0.52, डब्ल्यू बी है अपने पास 5 अपॉन डेल्टा टी बी की वैल्यू 0.49 गुना 100। जब इसको अपन काटेंगे तो अपने पास आएगा 53.06 यूनिट हो जाएगी ग्राम पर मोल। तो इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों इसी प्रकार का। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू बी बराबर है अपने पास 1.80 ग्राम, डब्ल्यू ए बराबर है 90 ग्राम, के बी बराबर 2.53 केल्विन के जी पर मोल। एम बी कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों फॉर्मूला लगाएंगे अपन, एम बी बराबर 1000 गुना के बी गुना डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी गुणा डब्ल्यू ए। यहाँ पर जब अपन वैल्यू रखेंगे 1000 गुना 2.53, डब्ल्यू बी 1.80 अपॉन डेल्टा टी 0.88 गुना 90। तो इसको सरल करेंगे तो अपने पास आएगा 58 ग्राम पर केल्विन, 58 ग्राम पर मोल। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।